हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th एंड चैप्टर फर्स्ट लेके आई हूँ। चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग कर लेना बहुत अनिवार्य है, तभी आपके लिए नोट्स समझ में आएंगे। और आपको टू द पॉइंट क्लियर करना है, तभी आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी, शक्ति शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। मतलब ये व्यवस्था एक अंग से नहीं होती, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना। लोकतंत्र की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं, मतलब यहाँ पे इनके बीच समझ रख लेना आवश्यक है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का छोटा देश है, ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमा फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन, लक्जमबर्ग से लगती है। आबादी 1 करोड़ से अधिक। हरियाणा की आबादी से आधी जातियाँ बनावटी जटिल हैं। बेल्जियम समुदाय फ्लेमिंग, इसका 59% इंच भाषा बोलता है। मतलब जो 59% लोग इतनी भाषा बोलते हैं। वेलोनिया, इसका 40% भाषा फ्रेंच भाषा, और शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, 80% लोग फ्रेंच, 20% बोलते हैं डच। मतलब 59% फ्लेमिंग डच भाषा बोलते हैं। ये है हमारा यहाँ पे 20% आ गया। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले राज्य ताकतवर और समृद्ध थे। डच लोग इस बात से नाराज थे। 1950 से 1960 तक समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। श्रीलंका, दक्षिण एशिया में रिक्त एक देश, आबादी 2 करोड़ थी। ये भी जातीय समूह है, सिल्हाई और तमिल। यहाँ पर दो जातियों के समूह देखने को मिलते हैं। सिलाही और तमिल। सिलाही श्रीलंका के मूल निवासी होते हैं, 74% इनकी आबादी होती है। बौद्ध धार्मिक मानने वाले होते हैं। और तमिल भारत से आए हुए 18% होते, इनकी आबादी 18% होती है। और कुछ श्रृंखला मूल तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत से में भी थे। तमिल लोग हिंदू व मुस्लिम को मानने वाले थे। ईसाई 7%। ये सिंगाली व तमिल दोनों भाषा बोलने वाले थे। मतलब जो ईसाई थे वो दोनों भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, स्वतंत्रता। 1948 सिंहाली समुदाय का दबदबा। 1956 में एक कानूनी सिंहाली भाषाओं को राजभाषा घोषित किया। सरकारी नौकरियों में सिंहाली लोगों को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इन फैसलों से तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और जनता नाराज हो गई। जो तमिल की जो जनता थी वो नाराज हो गई इनकी पार्टी बनाने से। तमिल लोगों की मांग, तमिल की राजभाषा बनाई जाए, शिक्षा व रोजगार में समस्त अवसर। लेकिन सिंहाली लोगों ने अपनी मनमानी की। तमिल लोगों ने एक अग्र संगठन बनाया, लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईमेल। दोनों समुदाय के बीच एक टकराव हो गई और गहरा युद्ध शुरू हुआ। मतलब यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए गहरा युद्ध शुरू हुआ। दोनों पक्षों के हजारों लोग मर गए, अनेक शरणार्थी बन गए। ये युद्ध 2009 तक चलता रहा और सिंहाली लोग द्वारा जाति तमिल को समाप्त कर दिया गया। गृह युद्ध, जब दोनों देशों के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। मतलब इस गृह युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमारे देश में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में मामलों में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से आर्थिक जीवन में परेशानी आती है। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने मंत्री अंतर
संस्कृति विविधताओं को स्वीकार किया, अलग अलग भाषाओं को सम्मान किया। 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन ताकि देश सभी खुल जुल कर रह सके, मतलब जो हमारे देश में है वो मिलकर रह सकें। जब देश के अंदर बेल्जियम में सरकार बनी तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्री की संख्या समान। विशेष कानून जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। तीसरे स्तर की सरकार सामुदायिक सरकार बनी। निष्कर्ष, बेल्जियम व श्रीलंका दोनों देश लोकतांत्रिक देश थे, फिर भी सत्ता में साझेदारी को अलग अलग ढंग से निपटाया। अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने व सत्ता में उनकी हिस्सेदारी न बताने का फैसला करते हैं तो इससे देश की एकता ही सड़क पर आ सकती है। सत्ता की साझेदारी जरूरत है, मतलब जो हमारी लोकतंत्र है उसमें साझेदारी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए 2 शर्तें की गई थी। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक हो, विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक हो, सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। मतलब इन 2 शर्तों को ठीक करना ही लोकतंत्र की आत्मा कहेंगे। भारत में सत्ता की समझदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ की नागरिक मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनना है, नियमों में संशोधन करती है। मतलब वो सरकार प्रतिनिधि को कहती है कि वो अपना नेता प्रतिनिधि चुने और संशोधन भी करती है जो नियम बदलने होते हैं। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। ये लोकतंत्र का मूल वो सिद्धांत होता है। लोकतांत्रिक सरकार समाज के विविध समूह व मतों के उचित सम्मान करता है। मतों मतलब जो वोट देने वाले होते हैं उनका अधिक सम्मान करता है। सत्ता की साझेदारी आवश्यकता, मतलब जो सत्ता में किन किन की आवश्यकता होती है। पहला, समाज में सहोई व शांत बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव कम, बहुसंख्यकों के आतंक से बचा जा सकता है। लोगों की आवाज़ को लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। ये हमारी 2 आवश्यकता होती हैं। सत्ता की साझेदारी के 2 कारण, ये हमारी साझेदारी के लिए 2 कारण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साझेदारी भर का कारण लाभ कर परिमाण पर जोर देते हैं, मतलब जो लाभ काम करते हैं वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नैतिक कारण, ये हमारा भार का कारण हो गया। ये नैतिक कारण, लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना और सत्ता के बंटवारे में महत्व को देते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता में बंटवारा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा कैमरा हिल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उदाहरण, विधायिका का शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। उदाहरण, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। किसी अंग के पास असीमित शांति शक्ति ना हो, मतलब किसी के पास अधिक से अधिक ना हो। सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है लेकिन संसद के अधिक अधीन होती है। संसद को कानून का अधिकार प्राप्त है लेकिन उसे जनता को जवाब देना है। न्यायपालिका इन दोनों की स्वतंत्रता है। ये कार्यपालिका विधायिका के काम देखती है, मतलब जो न्यायपालिका होती है कार्यपालिका और विधायिका के काम देखती है। भारत शहीद का विकेंद्रीकरण 2 स्तरों में बांटा जाता है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को 2 भागों में बांटा जाता है।
फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे ये भी बताना कि आपके लिए नोट्स ये कितने हेल्पफुल होते हैं। फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि आप बुक रीडिंग करके ही नोट्स बनाएं। And thank you, friends.